नमस्कार साथियों आपके लिए लेकर आए हैं आज हम 10 प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो आप 10 में से 5 सही करके दिखा दो तो हम जाने। एकदम तहलका प्रश्न, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपको कहीं देखने के लिए जल्दी नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, आप करके देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको पता चलेगा हाँ यह प्रश्न है। आप 10 में से 10 प्रश्न लगा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आ जाओ, देखते हैं आज आप में कितना दम है, कितना प्रश्न करके सही दिखाते हो। कहा गया है, क्या कहा गया है? मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आइए प्रश्न देखते हैं, देर ना करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपके बोर्ड पे लग गया, मैं आपको यहां बताता हूं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए आपके बोर्ड पे लगा है, 20 सेकेंड का टाइम है। आप इसको अपने आप करके देखिए कि आपको यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रश्न को करके बताइए। अब मैं आपको यहां बताता हूं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, व्यक्ति दोस्तों समझ लो ये है, और ये है महिला। क्या है? महिला। इस व्यक्ति का परिचय देना है, इस व्यक्ति का परिचय देना है। तो महिला ने कहा, मेरे पिता का, महिला के जो पिता हैंगे, ये कौन है? पिता हैं। महिला के पिता के पिता, पिता इसके पिता के, पिता इसके पिता के, इसके पिता के पिता है, इसके भी पिता के ये पिता हैं। क्या हैं? पिता हैं। तब आप बताओ, प्रश्न में क्या पूछा है? महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो अब दोस्तों देखो, व्यक्ति का पिता और पिता का पिता ये हो गया दादा। अब पिता की ये हो गई महिला, क्या हो गई? बहन हो गई, बहन, क्योंकि इसके भी पिता यही हैं और इसके भी पिता यही हैं। अब आप बताओ, आपके सिस्टर के पिता पिता हैं और आपके भी पिता पिता हैं, तो आप अपने सिस्टर का क्या लगोगे? भाई बहन ही तो लगोगे। तो यहाँ भी महिला और पिता, इसके पिता में क्या है? बहन और भाई का संबंध है। लेकिन आपको व्यक्ति का महिला क्या लगेगी? तो व्यक्ति का महिला बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ लगेगी, बुआ। तो आपके ऑप्शन नंबर बुआ बी में दिया हुआ है, बुआ आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आइए दूसरे प्रश्न पे, टाइम एकदम नहीं लगाएंगे। यह क्लास 10 प्रश्न, इस क्लास से आप करके जाओ और बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रश्न न देखने को मिले तब आप बोलना। चलो आ जाओ। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी पत्ते फूल हैं। क्या है? प्रश्न देखना, ये जो पत्ते हैं ना, पत्ते, तो सभी पत्ते क्या हैं? फूल हैं। क्या है? फूल है। कुछ फूल जो है फल है, कुछ जो फूल है ना वो क्या है? फल है। अब देखिए, ये तो आपका कथन हो गया। निष्कर्ष में क्या कहता है? कुछ फूल जो है ना पत्ते हैं, कुछ फूल जो हैं वो पत्ते हैं। पहला निष्कर्ष है। तो बताओ, क्या कुछ फूल पत्ते हैं कि नहीं है? पत्ते हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। दूसरा आपका कथन निष्कर्ष बोलता है, कोई पत्ते फल नहीं है, कोई पत्ते फल नहीं है। अब आप बताओ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका 2 चित्र बना के मैं आपको समझाता हूं। सभी पत्ते फूल हैं। अब देखो, ये जो सभी पत्ते हो गए ये फूल हो गए। क्या हो गए? पत्ते और फूल। अब कहता है कुछ फूल फल हैं,
कुछ जो फूल है ना वो फल है। तो आप बताओ कि जब यहाँ पे फल है तो ये जो फल है क्या ये यहाँ पे हम नहीं बना सकते जो हमने यहाँ से बनाया? भाई फल को तो हम यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी काट सकते हैं। ये आपका अधिकार है क्योंकि ये कथन में दिया हुआ है। ठीक है, आप जो कथन में बोलेगा उसी के अनुसार चलेंगे। ये 100% सत्य होता है, 100% सत्य होता है। तो आप बताइए कोई पत्ते फल नहीं है, कोई पत्ते फल नहीं है, यहाँ से तो समझ में आता है कि ये गलत है। लेकिन जब कोई पत्ते फल नहीं है यहाँ से समझ में आता है पत्ते फल नहीं है, मतलब यहाँ से तो हैं लेकिन निष्कर्ष में बोला कि नहीं है, नहीं है मतलब ये गलत है। अब देखिए कुछ फल पत्ते हैं। दोस्तों ये देखो जो ये फल है यहाँ से तो सही है, यहाँ से भी बोला है कोई पत्ते फल नहीं है, तो यहाँ पे या का रूप धर लेता है क्या, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि नहीं है, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से भी समझ में आ रहा नहीं है। क्या बोला, एक मिनट, कोई पत्ते फल नहीं है, कोई पत्ते फल नहीं है, यहाँ समझ में आ रहा है कोई पत्ते फल नहीं है, यहाँ समझ में आ रहा है, यानी कि या कंडीशन आ रहे, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हम यह कुछ नहीं कह सकते। कुछ फल पत्ते हैं और कुछ जो फल है वो पत्ते हैं, यहाँ से तो समझ में आ रहा है सही है, यहाँ समझ में आ रहा है कि सही नहीं है, ये भी या का कंडीशन लगेगा। सभी फल पत्ते हैं। अब बताओ क्या सभी फल पत्ते हैं? सभी फल पत्ते हैं, दोनों जगह से समझ में आ रहा है कि सभी फल पत्ते नहीं, सभी फल पत्ते नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका यह जो निष्कर्ष आपका ये ऑप्शन बनेगा ए नंबर में। देखिए फर्स्ट एवं सेकंड अथवा थर्ड, बी दिया है सेकंड अथवा थर्ड, सी दिया है फर्स्ट सेकंड या थर्ड अथवा फोर्थ, चारों दिया है, लेकिन हमारा तो 3 सही हुआ है, यानी फर्स्ट एवं थर्ड अथवा थर्ड, मतलब ए नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आया? आइए दूसरे प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष का ही रहेगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है। देखिए कुछ पुस्तक कागज है, कुछ जो पुस्तक है ना, पुस्तक वो क्या है, कागज है। क्या है? कागज है। प्रश्न देखिए सभी कागज जो है कलम है, सभी कागज जो है वो क्या है, कलम है। अब आप बताइए, निष्कर्ष दिया है पहला कुछ कलम पुस्तक है, कुछ जो कलम है वो पुस्तक है, तो ये आपका तो ऐसे ही राइट हो जाएगा पहला। दूसरा निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ कागज पुस्तक है, कुछ कागज पुस्तक है। जब दोस्तों कलम पुस्तक है तो पुस्तक भी कागज हो जाएगा, ये भी सही हो गया। चौथा देखिए कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है, जी हाँ है, तो आपका चारों ये सही हो गया दोस्तों। आप देखिए कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेकंड, थर्ड एवं फर्स्ट अथवा फोर्थ, मतलब ये आपको घुमाया है, फर्स्ट पहले नहीं लिखा है, पहले सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, एवं फर्स्ट एंड फोर्थ लिखा है दूसरा नंबर ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर दिया है सभी, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, सेकंड थर्ड एवं फर्स्ट अथवा फोर्थ। देखो इसमें कंडीशन है दूसरे में, दूसरा ऑप्शन देखो बी नंबर, इसमें फर्स्ट अथवा फोर्थ दिया है। अथवा का मतलब आपको समझता है ना, या तो ये सही है या तो ये सही है, लेकिन हमारा तो ये दोनों सही है। तो आपका एक ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि सभी, तो आपका हो जाएगा सभी आंसर, सभी वाला सही, तो ये आपका हो जाएगा चौथा, सभी सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लेकर आते हैं आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए हम अच्छे से ढूंढ के लाए हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए आइए देखिए प्रश्न क्या बोला है, सजा, जेल, गिरफ्तारी। आप प्रश्न यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, अपराध, अपराध और फैसला, फैसला, ये आपका प्रश्न है। आपको इसमें से बताना है, आप ऑप्शन देखिए, आपको इसको सजाते हुए लिखना है, मतलब पहला कौन सा काम किया जाएगा इन पांचों में से,
फिर दूसरे कौन सा किया जाएगा, तीसरे कौन सा किया जाएगा, चौथे कौन सा किया जाएगा और पांचवें कौन सा किया जाएगा। ठीक है, आपको बताना है। तो आप देखिए ऑप्शन ए में दिया है 5 1 2 3 4, बी में दिया है 4 3 5 2 1। आपको ऑप्शन भी दिखेगा और प्रश्न भी दिखेगा यहाँ अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप बताइए कि क्या पहले सजा होती है किसी को, या जेल होती है, या गिरफ्तारी होती है, या अपराध होता है, या फैसला। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई तुम अपराध करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले अपराध करोगे, अपराध करोगे। अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, जब हमारा अपराध आ गया, ये 4 नंबर, अब हम जब विकल्प देखते हैं तो देखो 4 नंबर बी और सी में विकल्प दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में और सी में स्टार्टिंग हुई है 4 से। किससे, 4 से। तो जब हम जान गए कि सबसे पहले हमें अपराध करना पड़ेगा इन 5 में से, तब जाकर जेल होगा, या गिरफ्तारी होगी, या सजा होगा, या फैसला होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन को ए और डी को काट देंगे। हम ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन के द्वारा करेंगे, तो ए और डी को काट देंगे। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, इसमें दिया है फिर 3 3 3 3, मतलब क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी। अपराध के बाद क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। अपराध के बाद गिरफ्तारी होगी। अब 1 में दिया है फिर 5 दिया है, मतलब 5 के बाद गिरफ्तार होने के बाद क्या होगा, फैसला होगा। अब देखो 2 दिया है और 1 दिया है, ये आपको अब यहाँ पे देखना है कि फिर सजा होगी या जेल होगी। ठीक है, 2 और 1 में आपको देखना है कि सजा होगी या जेल होगी। तो दोस्तों जब फैसला सुना दिया जाएगा तो पहले आपको तो सजा होगी। कौन सा सजा होगी, ये तो कोर्ट द्वारा निर्धारित होगा। और जब कोर्ट बोलेगी 6 साल का जेल, 1 साल का जेल, 2 साल का जेल, तब जाके आप क्या करोगे, जेल में जाओगे। तो ये आपका हो गया अपराध, गिरफ्तारी, फैसला, सजा, और लास्ट में आ गया जेल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसा ही और एक प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोलता है, देखिए बोर्ड पे प्रश्न लग गया। प्रश्न है धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा। धागा, पौधा, शर्ट, रुई और कपड़ा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा ये आपको देखना है। धागा आएगा, धागा आएगा, पौधा आएगा, पौधा आएगा, या शर्ट आएगा, शर्ट है, या रुई आएगी, या कपड़ा आएगा। क्या आएगा, कपड़ा आएगा। बुक को यहाँ रखता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब बताओ धागा, पौधा, शर्ट, रुई या कपड़ा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन के साथ। अब आप बताइए दोस्तों, पहले धागा आता है, या पौधा आता है, या शर्ट आता है, या रुई आता है, या कपड़ा आता है। तो सबसे पहले पौधा होता है, किसी भी चीज़ का पौधा होगा। तो ये आ गया 2 नंबर पे। पौधे से क्या निकलेगी, रुई निकलेगी, 4 नंबर। अब देखो जब रुई हो गया तो रुई से तो पहले क्या होगी, धागा आएगा, आएगा धागा, 1 नंबर। अब शर्ट तैयार होगा या कपड़ा तैयार होगा, तो पहले कपड़ा आप खरीदते हो, कपड़ा तैयार कर, कपड़ा होगा तब जाके आपकी शर्ट बनेगी। 2 4 1 5 3 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ये देखिए 2 4 1 5 3 1 5 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 47 नंबर ये है, 47 का 1 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला चैप्टर, कुछ और नया चैप्टर लेकर आऊं आपके लिए, बताइए। चलिए आइए नया चैप्टर लेते हैं। नया चैप्टर आइए लेकर आता हूं। नया चैप्टर है ए का अर्थ धन। प्रश्न देखिए आपका, ये प्रश्न है 18 सी 14 ए 6 बी 16 डी और 4। प्रश्न देखिए, ए का अर्थ धन है, बी का अर्थ ऋण, सी का अर्थ दिया है गुणा 18 गुणे 14, ए का अर्थ दिया है धन, धन गुणे 6, बी का अर्थ दिया है ऋण 16 और डी का अर्थ दिया है भाग 4।
यह आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है तो 4 आ जाएगा, फिर भाग के बाद गुणा होता है तो 18 में 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 का 2, 18 एकम 18, 18 सात होता है 25, 18 सात होता है 25, तो 252 हो जाएगा। 252 और 6 258, और 258 में से 4 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा आपका 54। देखिए राइट आंसर आपका आ रहा है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी में यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 254। तो ऐसे प्रश्न करिए आसानी से। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन सभी प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे हैं। 5035 = 20। आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लस माइनस गुणा, बी में गुणा प्लस गुणा, सी में माइनस प्लस गुणा, डी में गुणा गुणे गुणा। ठीक है, अब इन चारों को बैठा के देखना है किससे 20 आ रहा है। तो आप बताइए, मैं आपको पहले ऐसे बताता हूँ, 5 ये 15, अब 15 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75, लेकिन ये जीरो भी है, तीनों जगह अगर आप गुणा लगाते हैं तो जीरो में से किसी भी अंक में जीरो करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो डी नंबर आपका तो ऐसे फ्लॉप्स हो गया। सी नंबर को मिलाइए, माइनस प्लस गुणा, माइनस प्लस गुणा है मतलब 5 माइनस 0 प्लस 3 गुणे 5, तो 5 ये 15 प्लस 0 और माइनस 5, तो प्लस प्लस जुटेगा तो 15 5 20 हो जाएगा, माइनस 0 का कोई महत्व नहीं, तो 20 बराबर 20 आ गया। मतलब हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। तो जब हमारा सही हो गया तो दूसरे हमें ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है गुणा का अर्थ घटाना हो। देखिए प्रश्न है 6 + 3 × 1 + 5 = बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है गुणा का अर्थ घटाना हो, यहाँ पे दिया है घटाना, प्लस का अर्थ गुणा हो, प्लस का अर्थ गुणा हो गुणे 5। ठीक है, देखिए दोनों जगह प्लस दिया है तो दोनों जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और माइनस का अर्थ जोड़ना हो तो माइनस इस प्रश्न में दिया नहीं है, बस तो यही हम गुणा गुणा लगा दिए, 3 से 1 कटेगा 2, क्योंकि सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। अब गुणे 5 गुणे 6 तो 5 दूनी 10, 10 छके 60, 60 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया आसानी से। चलें अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम क्या लेकर आए हैं देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस चैप्टर से कराएं बताओ, जल्दी बता लो आप, देर ना करो, जल्दी बताओ, आ जाओ, नहीं बताओगे। अगला प्रश्न है 4 196 16 169, फिर यहाँ पे बताना है, फिर 144 और फिर 64। ये आपका प्रश्न है, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे हमारा कौन सा अंक आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपका ऑप्शन नंबर दिया है 21 81 36 और 32। आप यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, नीचे लगा हुआ है प्रश्न। ठीक है, अब आप बताओ कि आपको लग रहा है 4 16 196 169 144 और 64, क्या आपको ये सारे वर्ग नहीं लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं। ये 2 का हो गया, 14 का वर्ग हो गया, ये 4 का हो गया, ये 13 का हो गया, यहाँ पे अभी हमें बताना है ये 12 का हो गया और ये 8 का वर्ग हो गया। अब बताओ 2 से 4 हुआ है प्लस 2, 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 करोगे तो 6 आना चाहिए, और 6 में यहाँ पे प्लस 2 किया है तो ये 8 हो गया। ऐसे 14 से -1 हुआ है, 13 से भी -1 हुआ है, तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाता है 11, अगर यहाँ का अंक बताना हो तो। ठीक है, हमें बताना है यहाँ का, तो यहाँ हमें 6 आ जाएगा, लेकिन 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वर्ग लिखना है। तो 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो का आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किसमें? सी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, एकदम इतनी तेजी से अपनी स्पीड को बनाना है कि पेपर में जाके सीधे गर्दा उड़ा दो, गर्दा गर्दा गर्दा।
ठीक है, गर्दा एकदम खोपड़ी में छेद कर देना है पेपर की। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। 8 15 36, 8 15 36 99 288 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब बताओ, ये 8 है, 8 में क्या जोड़ोगे, +7 15, 15 में क्या जोड़ोगे 19, बताओ जल्दी। 15 छः 21 होता है, 21 जोड़ोगे 36 हो जाएगा। 36 में क्या, देखो जब बड़ा अंक हमें मिले ना बढ़ते क्रम में, तो या तो गुणा होता है या तो जोड़ होता है। तो पहले एक बार जोड़ के देख लो, उसके बाद अगर नहीं होगा तो गुणा करके देखेंगे। अब बताओ 36 में क्या जोड़ोगे कि 99 आ जाए। 3 जोड़ोगे तो 36 9 और इसमें 6 जोड़ोगे तो 36 9, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या जोड़ोगे, 9 9 18 के 8, हाथ में लगा लेख, 9 1 10, 10 और 18 होता है 28, 10 18 28। अब बताओ यहाँ का क्या जोड़ोगे, आपको नहीं पता है। अब देखो 7 में दोस्तों 21 कैसे आया, गुणे 3 किए तो 21 आ गया। 21 में 3 से गुणा करोगे, 3 कम 3, 3 दूनी का 6। तो जब 3 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे 3 से गुणा करके देखो, 3 3 का 9 और 3 6 का 18। तो दोस्तों जब यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो 3 27 का 7, 2 3 8 24 और 2 25 का 5, 2 3 कम 3 2 5, 557। तो क्या आप 557 यहाँ लिख के आंसर ला दोगे? नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि जोड़ना है। 8 7 15 का ये हटा लो, 5 1, 5 8 13 14 4, 5 2 7 1 8, 845। ऑप्शन नंबर कितने में है 845? देखो दोस्तों 845 तो है ही नहीं, 855 है ऑप्शन में। कहीं गलती हो गया क्या? 8 7 15 का 5 1, 8 5 13, 13 1 14 का 4, 5 2 7 1 सही तो है। गुणा में देखो 29 27 का 7 2 और 3 का 24, 24 2 क्या होता है 26 होता है। यही तो गलती कर दिए। 26 का 6 2 5, 8 7 15 का 5 1, 8 6 14 15, 855। तो आप ऐसे गलती मत करना यार दोस्तों। 855 हो गया, ये हो गया राइट आंसर। क्या और एक प्रश्न देख लें, बता दो। ऐसा ही खतरनाक दर्दनाक देखोगे? आ जाओ देख ही लो। 14 19 29, 14 19 29 49 89 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 139 149 159 और 169। अब बताओ इसको कैसे करें? बताओ 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 बताओ। 14 5 19, 19 में क्या जोड़ोगे 10, यहाँ क्या जोड़ोगे 49 हो जाए। बताओ 49 होने के लिए क्या जोड़ोगे 30, 30 नहीं 20, 20 20 40 9 49, यहाँ क्या जोड़ोगे 40। दोस्तों यार इतना आसान सवाल है, आप ही आंसर बता देना ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और इसको जोड़ देना। क्या करोगे? जोड़ोगे ही तो, जोड़ देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 8 8 16, लो जोड़ ही दूँ यार। 169, 169 ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न देख लेना। आपको दोस्तों ये हमें लगता है कि यार 10 से ज़्यादा प्रश्न करा दिए, 10 से 11 प्रश्न हो गया, लेकिन आप ज़रूर बताना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। क्या हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आज का सही लगा आपको? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। लगा तो ऐसा ही प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। आज 10 लाया हूँ, कल 20 लाऊँगा, ज़रूर लाऊँगा। आप करके तो देखो ऐसे प्रश्नों को, क्या आपसे होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों अपना हौसला मत हारना। अगर लगे हो तो लगे रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। लगे हो तो लगे रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो मिली तो क्या होगा, कल ज़रूर मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।